नमस्ते। अनिल की वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज बात करेंगे चौराहा टीआई आशीष मिश्रा जी। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी 181 को लेके जनता तक पहुंचाई थी कि 181 में कुछ झूठे मुकदमे भी आते हैं और लोगों को परेशानी भी आ जाती है, क्योंकि क्या होता है, अपने पास बल नहीं होते पुलिस में, लेकिन एक तरफ 181 भी आ जाती है शिकायत, तो उसमें भी बल लगाना पड़ता है। इसी सभी मामले को लेके जब हम आशीष मिश्रा जी से बात करते हैं तो वो चीजें एक सबसे बड़ी चुनौती और है। जब शहर की तरफ अपने लोग आते हैं, अपराध अलग हो जाता है, और गांव तरफ जाते हैं तो अपराध अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि 181 की बड़ी शिकायत आती है। सीएम हेल्पलाइन है, रोज कहीं ना कहीं, और अपने पास बल भी नहीं रहता है। और कुछ लोग तो थाने आते नहीं, और थाने ना आने से पहले ही फोन में बता दिए कि भाई हमारे साथ ना थाना प्रभारियों ने कॉपरेट नहीं किया। ये तो किस तरह से चुनौती मानते हैं सीएम? दरअसल जो 181 का पोर्टल बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, तो ये बहुत ही यूजफुल है। मतलब उनके लिए जिनकी थाना स्तर पर सुनवाई नहीं हुई है और जो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो वो पोर्टल उनके लिए है जो थाने पर आए हैं और थाने पर उन्होंने जो है अपनी समस्या बताई है और थाना प्रभारी के स्तर पर की गई कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो 181 पर जा सकते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ चौराहा थाने पे कई शिकायतकर्ता ऐसे हैं जो कभी थाना आए ही नहीं शिकायत लेकर के, और उनको जब हम संपर्क करते हैं कि भैया आपने शिकायत क्यों की है, क्या आप थाने आए थे क्या, तो उनका कहना है नहीं सर मैं थाने नहीं आ सकता हूँ, मेरा आप जो है 181 की जो शिकायत है वो आप अपने स्तर पर जो है आप कंप्लेन की मतलब उसको जो है कीजिए और मैं थाने नहीं आऊंगा। तो अगर फरियादी थाने नहीं आएगा तो उसकी एफआईआर दर्ज कैसे होगी, उसके बयान कैसे दर्ज किए जाएंगे? यदि फरियादी थाने आने में सक्षम है और वो थाने आ सकता है, हालांकि आजकल जो है बीएनएसएस में प्रावधान है कि जो है यदि कोई सक्षम नहीं है फरियादी थाने आने में, शिकायत करता है गवाह, तो उसको मौके पे जाके हम लोग बयान लेते हैं। लेकिन यदि सक्षम शिकायत करता है तो वो थाने आकर के जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 181 का कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली शिकायतकर्ता मिलते हैं जो अपनी जो है शिकायतों को बेवजह जो है शिकायत कर देते हैं, और उनको जब फोन लगाओ तो वो कहते हैं नहीं मैं अपनी शिकायत बंद नहीं कराऊंगा, मेरी शिकायत तो जारी रहेगी। हम पूछते हैं क्या कार्रवाई करानी है, तो वो ये भी नहीं बता पाते हैं कि उनको क्या मदद चाहिए। कई बार वो विभाग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जमीनी विवाद की शिकायत करने के लिए राजस्व विभाग बना हुआ है, लेकिन वो पुलिस थाने में शिकायत कर देंगे। कोई नगर निगम का मैटर है, कोई नाली का पानी का विवाद है, तो वो नगर निगम पे ना जाके पुलिस में शिकायत कर देंगे। तो लोगों को जागरूकता की कमी है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये शिकायतकर्ताओं से अनुरोध ये है कि वो कृपया अपने विभागों को समझ लें कि किस विभाग का क्या काम है। पुलिस में जो है आपराधिक गतिविधियों की शिकायत होती है, यदि कोई क्राइम हुआ है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या कोई इस तरह का अपराध है जो थाने से संबंधित है, तो आप उसके लिए जो है थाने आए पहले, और उसके बाद थाने पर सुनवाई नहीं हो पाई आपकी, तो आप फिर 181 पर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो दीगर विभागों की शिकायतें हैं, कृपया उनको जो है पुलिस विभाग के पोर्टल पर ना करें, ये मेरा निवेदन है। अभी देखना है क्या है कि युवाओं में मेडिकल नशा बहुत चलता है। कितनी बड़ी चुनौतियां होती है, क्योंकि जब यातायात व्यवस्था में आप लोग आते हैं तो आपने भी कितने पकड़ भी आए हैं कि कितनी बड़ी चुनौती रहती है इधर। जब कभी मैं अभी रात्रि गश्त एक दिन थी मेरी, तो वहाँ हम रात्रि गश्त पे थे, तो वहाँ पे अचानक से बस स्टैंड के पास एक तेज गति से कार आई, और जब उसको हमने रोका तो उसमें देखा कि कुछ युवा थे वो नशे की हालत में लग रहे थे। तो इस तरह हमने उनको जो है रोकने का प्रयास किया, बड़े मुश्किल से वो रुके। उनसे जब उनका मेडिकल भी कराया गया था, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो हो रहे हैं रीवा में, तो उनमें ज्यादातर मामलों में ऐसा है कि नशे की हालत में हो रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में जो है बहुत सख्ती, सरकार ने बहुत सख्त नियम बनाए हैं, कानून बनाए हुए हैं। 185 मोटर व्हीकल की कार्रवाई भी लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग मान नहीं रहे हैं, स्वयं असुरक्षित हो रहे हैं और दूसरों को भी असुरक्षित कर रहे हैं। तो कृपया जो है नशा करके वाहन ना चलाएं। मेडिकल नशे की जहां तक बात है, तो मेडिकल नशा जो है वो तो और हार्मफुल है, वो तो आपके पूरे शरीर के अंगों को नष्ट कर रहा है। और मेडिकल नशा करने वाले जो हैं उन पर एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई हो रही है। मतलब नशा करना भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है, यदि एनडीपीएस से संबंधित कोई नशा कर रहा है तो वो एनडीपीएस एक्ट में जो है उसको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी अब करनी होगी। तो जो युवा वर्ग है उनसे मेरी अपील है कि कृपया जो है मेडिकल नशे से दूर रहें। आपका भविष्य जो है
भारत का भविष्य है, तो आप मेडिकल नशा जो है वो तत्काल छोड़ें, और यदि आप इस तरह का नशा कर रहे हैं तो आपको तत्काल काउंसलिंग की जरूरत है, चिकित्सक की सलाह लें, परामर्श लें और अपने आप को उससे जो है बचाएं। ये मेरा कहना है। ये थे हमारे चौराहा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा जी। इन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि 181 आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन पहले थाने आइए, पहली सीढ़ी चढ़िए। पहली सीढ़ी होती है थाना प्रभारी यहाँ का, उसके बाद आते हैं सीएसपी। जब यहाँ थाने में नहीं सुनवाई होती, आप सीएसपी से शिकायत करिए। सीएसपी से काम नहीं होता है तो सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी होती है रीवा के एसपी, उसके बाद आप 181 में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मुझे निश्चित है कि जब आप चौराहा थाने में आएंगे, प्रभारी से मिलेंगे आशीष मिश्रा से, तो आपका यहीं पे हल हो जाएगा। आपको 181 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको एक और जानकारी बता दें, 60 साल के लोग जब आपके साथ पड़ोसी गाली गलौज या मारपीट करते हैं तो थाने में इनको गिरफ्तारी नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब 60 साल के हो जाते हैं तो कानून भी इनको गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप लोग आइए, थाने में मिलिए, पुलिस आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं है। आप जरूर बताएंगे तो जरूर हल होगा। 181 में परेशानी बहुत होती है, आप वहां शिकायत करते हैं, फिर आप सुनते नहीं हैं, आप कभी कभी मोबाइल बंद कर देते हैं, कभी कभी आप ये हो जाते हैं कि जो फोन लगाते हैं उनसे आप बदसलूकी भी करते हैं, लेकिन पुलिस आपकी हर बात सुनती है। लेकिन यही सुनाने के लिए आप थाने पे आए। ऐसे अगले शख्स से मुलाकात करेंगे अपने थाने से, तब तक दीजिए इजाजत। अनिल वाणी में आप सभी का स्वागत है।